नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 33 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। मन लगता नहीं पढ़ाई में, बीच में लगता है छोड़ देता हूँ, और घर में पिताजी से नहीं बनती, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। लाइफ में आगे मैं क्या करूँगा, कुछ करोड़पति बन पाऊँगा नहीं बन पाऊँगा, लाइफ में क्या क्या है, स्टेटस क्या रहेगा। ये इन्होंने अपनी पूरी लाइफ के बारे में जाना है कि मुझे एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक एक निचोड़ है इनके, बहुत सारी बातें लिखी थी, उसका निचोड़ बता रहा हूँ, वो ये निकल के आ रहा है। वो भी देखेंगे शादी कब होगी, शादी के बाद जो है पत्नी के साथ संबंध कैसे रहेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, एक तो मैं कहता हूँ पिक्चर की क्वालिटी सही दिया करो, ठीक है। एक तो एक्चुअल में सैमसंग मोबाइल से ना पिक्चर साफ़ आती ही नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। ये जितने छोटे छोटे जितनी कंपनियां हैं ना, वो सक्सेस के लेवल पर पहुंच गई, सैमसंग वहीं का वहीं है, ठीक है। बट लेकिन मैंने देखा है उससे क्वालिटी इतनी अच्छी आती नहीं है। एनीवे, अब यहाँ पर कुछ फार्मूले ऐसे हैं, देखो मुझे यहाँ पर दिख ही नहीं रहा कुछ भी, मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो नहीं बता सकता ना। वहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फार्मूले ध्यान से देखना। ये एक मुझे स्टडी का ट्रायंगल यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे दिखाई दिया ऐसे करके। ये इसका मतलब क्या होता है कि आप पढ़ाई भी करोगे, और देखो राहु कहाँ कहाँ पे तंग कर रहा है, वो सब जगह पर ये एक ट्रायंगल बना है, ये भी एक राहु तंग करता हुआ दिखाई दे रहा। बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ है। इट मीन्स जब एक ट्रायंगल बने, याद रखना, जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल पर काला निशान आ गया, ये करेगा क्या? एडमिशन दिला देगा, एडमिशन दिला देगा, लेकिन आपका मन ही नहीं करेगा वहाँ पर जाकर। एडमिशन लेकर वापस आ जाओगे, या कुछ ना कुछ और होगा, पैसे खराब हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। अगर किसी की शादी तय हो रही है, शादी तय हो रही है, तो वो क्या होगा, सपोज मान के चलो दो बहनें हैं, और एक बहन को देखने आए लड़के वाले, दूसरी बहन को पसंद कर लिए। यहाँ पर ये सारी काम जो होते हैं, एक ट्रायंगल क्या करता है, ये एक अच्छा त्रिभुज यानी तिगुना फल, लेकिन उसमें डिस्टरबेंस है, तो फिर वो किस रेखा के साथ टच। अगर सूर्य पर्वत से एक रेखा निकल के आ रही है, तो फिर वो जो मैंने बताया उससे रिलेटेड ये बातें हो जाएंगी, उल्टा हो जाएगा। देखने किसे आए थे, पसंद किसी को लेकर चले गए, उससे क्या होगा, टेंशन हो गई घर पर, आ गई समझ। या फिर लड़की ही मना कर देगी ना, ये लड़का ही ठीक नहीं है, ये तो गुंडा है, कभी कुछ है कभी कुछ है, कुछ कह देगी। तो ये ट्रायंगल्स किस जगह पर आते हैं, वो क्या डिस्टरबेंस दे सकते हैं, वो बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ये 23वें साल पर जो ये एक ट्रायंगल बनकर जो डिस्टरबेंस आई है ना, ये देखो, ये 23वां साल था। ये जो यहाँ पर आई ना, ये तो ये क्या थी, ऊपर गई, ये तो जो जा रही है कि मेरे को पढ़ाई करनी है, लो आप एडमिशन, वापस आना पड़ेगा। इससे पहले पहले एक चीज कंप्लीट हो चुकी थी, इससे पहले 22 साल तक ये एक चीज कंप्लीट हो गई थी, और 22 से 22.5 से 23 के बीच में ये चीजें आ गई, ठीक है ना। ये देखो, ये 23 साल की रेखा है, निकल के आ रही है। तो मैं तो आपको कोई चीज़ छुपाता ही नहीं, मैं तो आपको यहाँ करके जूम करके तो बताता ही नहीं कि ये कौन सा साल है, ये कौन सा साल है। यहीं पर बता दिया 23 है, और यहाँ पर बता दिया 45 है, ऐसे थोड़ा होता है। जहाँ मर्जी आई, जहाँ देखा कि ये वाली रेखा तरक्की की दिख रही है, यहाँ से सही होगा, ऐसे नहीं होता, ठीक। आ रही है समझ, आ रही है। अब मुझे यहाँ पर एक रेखा ये थी, ये 19वें साल पर लग रही है, 19वें साल पर मुझे कोई डिस्टरबेंस लग रही है। ये कह रहे सर मुझे तो याद नहीं आ रहा कि यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस आई थी या नहीं आई थी। 22वें साल पर मैंने यहाँ पर कहा कि आप मुझे बताइए, देखो 19, 20, 21, 22, इस 22 के बाद ये देखो, ये वाली रेखा के साथ साथ ही जहाँ ये 23 आ रहा है, देखो ऐसे चलेंगे ना हम, 19, 20, 21, 22, ये 23, ऐसे चलेंगे ना। तो 22 पर देखो एक ना हेल्थ इशू किसी की आई है, किसी ने ये रेखा पर ऐसे करा, ये हेल्थ इशू होता है। ये इनकी हेल्थ इशू नहीं है, किसी फैमिली मेम्बर की है, क्योंकि ये हाथ ही ऐसा है,
तो इन्होंने कहा कि हाँ मेरे घर पर ना मेरी शायद दादी एक्सपायर हुई थी या कुछ हुआ था यहाँ पर। ये 23वां साल जो एक ट्रायंगल बना हुआ है, एडमिशन लेने की कोशिश करी लेकिन वहाँ पैसे खराब हुए, ये वो टाइम पीरियड है। अब ये 24वां साल है, 24वें साल पर यहाँ पर कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, 10 जगह चले जाएं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है 24 साल पे तैयारी करे, कुछ भी करे। अब ये वाली रेखा आती है तो तैयारी भी करवाती है, एडमिशन भी दिलवाती है, बहुत कुछ करवाती है, लेकिन फिर ये काली रेखा है, फिर ये ट्रायंगल बना हुआ है, फिर ये दिक्कतें आएंगी। तो राहु 70% तंग कर रहा है इनको। कोई राहु रेखा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर क्यों कह रहा हूँ कि राहु तंग कर रहा है? क्योंकि वो पाम रीडर केवल जीवन रेखा से पीछे रेखा जाती है तो उसे राहु रेखा बोलते हैं, लेकिन असलियत ये होती है कि ये रेखाएं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देती है, कुछ नहीं होने देती, कुछ भी नहीं होने देती। देखो याद करो मैं क्या कहता हूँ, हृदय रेखा से कोई रेखा अगर निकल रही है, जब तक ये रेखा नहीं निकलेगी कंप्लीट नहीं हो सकती स्टडी, हमेशा कहता हूँ। तो जब कंप्लीट नहीं हो रही, उसके ऊपर कोई दिक्कत आ रही है, तो राहु तो यहाँ निकलेगा ही नहीं ना, रेखा तो नहीं निकलेगी, वो वहीं डिस्टर्बेंस दे देगी। आ रही है समझ? तो ये पामिस्ट्री थोड़ी सी अलग है, एडवांस पामिस्ट्री है, इसलिए कहता हूँ इसे सीखो। अब देखो हृदय रेखा से रिलेटेड चीज़ों को कितना अच्छे ढंग से बताता हूँ, कब क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो देखो। ये रेखा यहाँ से देखना, ये रेखा ऐसे गई ना, ऐसे करके ऐसे गई, ये 23 साल की रेखा है, ये है, मैं इसे सीधा देख रहा हूँ। ये रेखा मैंने 24 की बोली थी, मैं 24 पे चलूँगा। देखो देखते रहना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं 25 पे जाऊँगा, मैं एक ट्रायंगल बनता आ रहा है ना, ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है। मैं इस ट्रायंगल को की उपलब्धि बता रहा हूँ और इसकी दिक्कत बता रहा हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। 26 पर ट्रायंगल और 27 तक, ये 26-27 में हुआ क्या? मैंने कहा एक लड़की जी, मैंने कहा 26.5 में एग्ज़ाम दिया, पॉजिटिव रहे थे, और क्या हुआ था वहाँ पर मुझे बताना। सर वो हो ही नहीं पाया, वो सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी, दिमाग ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये क्या है? ये देखो ये रेखाएं क्या हैं, ये रेखाएं क्या हैं, कौन बताएगा इसका मतलब क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे समझ आती है? यानी आपका हाथ सीधा नहीं चलता, जैसे रेखा जा रही है आपको वैसे ही अपने हाथ को मेंटेन करना पड़ता है, तो जाकर आपको वहाँ की गति। ये देखो ये गतिविधि कैसे पता लगी, ये गतिविधि कैसे पता लगी? ऐसे गतिविधियों को ढूंढने की कोशिश करो, तब जाकर आप अपनी लाइफ में ये कह पाओगे कि हम एक पाम रीडर बने। वरना तो पाम रीडर बनने के लिए तो ये भी कहा जा सकता है कैप्शन डे के अरबों का साइन, अरबपतियों का साइन, और वो उनको कुछ नहीं मिला। अरे बाप रे, एक होता है 100 करोड़ का, एक अरब होता है। अरबों यानी करोड़, अरबों यानी 5-6 अरब, 2 अरब, और कुछ भी नहीं मिला। अरब से करोड़ पे भी नहीं आए, लाख पे भी नहीं आए। वाह क्या बात है। यानी कैप्शन देने के लिए करा है ना कि मेरे पास व्यूज़ आए इसे देखकर। बात तो वही खोखली बात, ठीक है ना? तो ये ऐसे ठीक नहीं होती पामिस्ट्री। ये देखो जूम करके देखो कितने इनमें राहु तंग कर रहा है, कितना। ये जहाँ डॉट आ जाएंगे ना, ये देखो ये डॉट जहाँ आ जाएगा ये चैन लेने ही नहीं देगा। अब देखो और देखो मैंने क्या कहा था, ये रेखा जब भी आती है तो क्या करवाती है, ये आपको एग्ज़ाम की तैयारी करवाती है, ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाती है। अब देखो मैंने कहा 24, ये 25, ये 26, ठीक है। अब देखो ये देखो ये वाली रेखा देखो, ये 28। अब 28 के बाद जरा इनका माइंड देखना क्या क्या चेंज कर रहा है। भैया बहुत हो गए, जब भी यहाँ से कोई रेखा निकलती है तो क्या कहता हूँ, वहाँ से सीधी रेखा निकली है। अब यार कोई अपनी ज़िंदगी में ना अब जॉब कर लो या कोई काम कर लो, बेटर रहेगा अपने लिए। तो 28 से मैंने कहा कि आप यहाँ के बाद से कुछ ना कुछ सोचोगे। जी मैंने कहा अब ये 30.5 साल तक देखो, ये 28 से लेकर ये 30.5 पर जरा ऊपर देखो,
और नीचे देखो, क्या आपको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन दिख रही है? नहीं दिख रही। इसी के अंदर ये क्या करेंगे, फिर मैंने कहा था आपको ये 28 का है, ये एग्ज़ाम की तैयारी जरूर करवाएगी रेखा। तो सर मैं साथ साथ ना एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा था और दूसरा जो नौकरी भी कर रहा था, लेकिन उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ में चल ही रही थी, ये चल ही रही थी। ये क्या है, समझो, हाथ को समझोगे बहुत कुछ समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो ये 30.5 साल का टाइम पीरियड है, ये वाली टाइम पीरियड 30.5 साल का, टेंशन, डिस्टर्बेंस, सब कुछ। अब इसी के पीछे जरा यहाँ देख ले, अरे बाप रे, ओहो, पिताजी और समथिंग सब परेशान हैं कि बेटा कैसे सक्सेस के लेवल पर पहुंचेगा, उसकी उम्र होती जा रही है, समथिंग होती जा रही है, ये भी थोड़ा सा जो है बैकफुट पे आ चुके हैं, पापा से बनती नहीं, सब कुछ होती है, वो ये रेखाएं करवाती हैं। आ रही है समझ? यहाँ पर अगर डार्कनेस आ गई, ये घर होता है, घर से प्रॉब्लम यहाँ से पकड़ी जाती है, ये चीज़ समझ लो। अभी आपको इतना नहीं आता, कुछ नहीं होता, कौन सी प्रॉब्लम है बस इतना ही कह दो, आगे मत बताओ, ठीक है, पर समझ तो आए कि आगे कुछ तो करोगे, बढ़ोगे तो सही। ठीक है, अब देखो ये इस 28 पर ऊपर देखो राहु बैठा हुआ है, नहीं बैठा? बैठा था ना ऊपर राहु, ये डॉट लगाकर ये बैठा है, नहीं बैठा है? नौकरी में सेटिस्फेक्शन मिलेगी? नहीं मिल सकती। फिर यहाँ पर ये चेन बनाकर बैठा है, ये देखो, ये बना कि एग्ज़ाम में वो मन नहीं लगता। कैसे लगेगा? राहु बैठा है, कैसे लगेगा? आप कहते हो राहु रेखा ऐसे होती है, एक राहु रेखा ने काटा ऐसे, इंग्लैंड पहुंचा दो, ठंडे इलाकों में बता दो, गल्फ में ज़्यादा जो है राहु तंग करता है, ठंडे इलाके में नहीं करता। अरे पता ही नहीं, यहाँ अगर आ गया ना, ये डॉटेड आ गए, मैं कह रहा हूँ आप फ्रिज के अंदर घुस जाना, ठीक है, फ्रिज के अंदर घुस जाना और फ्रीज़र में घुस जाना कि वहाँ सर्दी पूरा बिल्कुल कर देना उसे, फिर देखना कि आपकी लाइफ में क्या नहीं आएगी, ये तब भी आएगा। उल्लू बनाता है पाम रीडर, उल्लू। बच सकते हैं? भगवान को उल्लू बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता भगवान को। वो कहता है पाम रीडर से सीख के आया है, चल ये नहीं दिक्कत दूंगा, दूसरी दिक्कत दूंगा, तू समझदार था ना। इसलिए उपाय दिए जाते हैं कि पहली घटना को कम कर दिया जाए, दूसरी घटना उससे कम लेवल पर टुकड़ों में हो जाएगी, कभी कोई बीमार पड़ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, वो चीज़ सहन हो सकती है। इसीलिए पहले फ्यूचर जानना जरूरी है। जैसे मैंने अपना बताया था आपको, अक्टूबर के वीडियो से बोलता आ रहा हूँ कि राहु रेखा तंग कर रही है, मुझे राहु रेखा तंग कर रही है, मैं अपना सारा बिजनेस समेट रहा हूँ। घर पर भी मिसेस भी ने भी मना करा, सब ने करा, मैंने नहीं मानी, वेंडर ने मना करा, नहीं, मैंने ऑर्डर कैंसिल करे। मुझे पता था कोरोना आने वाला है, नहीं पता था, मैं तो अपना हाथ देख रहा था कि भाई ये मुझे तंग करेगा, ये लॉसेस में लेके जाएगा, और लॉसेस दिया। जैसे ही दिया उसके बाद क्या हुआ, मैंने पैसे तो बचाए, जहाँ 4 करोड़ थे वहाँ 70-75 लाख रुपए मेरा नुकसान हुआ, लेकिन बाकी का नुकसान कैसे हुआ पता है? कैसे हुआ? माता जी की तबीयत खराब हो गई, उनके क्लिनिक में आग लग गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, ये टेंशन आने लग गई। पर मुझे पता था होगा, क्यों? क्योंकि मैंने पैसा बचाया है। लेकिन जब पैसा होता है तो ये सारी चीज़ें यूज़ में की जा सकती है, जब पैसा नहीं होगा तो नहीं की जा सकती। तो यहाँ शार्पनेस ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा था कि वो लोग उल्लू बनाते हैं जो ये कहते हैं कि कहीं पे भी चला। मैं तो सर्दी वाले इलाके में गया था जानबूझ के, मैंने कहा मछली वाले अंकल कहते हैं जी वो बड़े हैं, हमारी उम्र से बड़े हैं, बात मान लेते हैं जी, हमें तो राहु तंग कर रहा, देखते हैं। नुकसान तो तब भी हुआ, रोक तो नहीं पाया मैं उसे। क्यों? बच सकते हैं, वो तो मैंने अपनी चालाकी से बचने की पूरी कोशिश करी और बचा। जिस दिन मोदी ने कहा कि आज लॉकडाउन है, रात 8 बजे के बाद से, उन्होंने जैसे ही कहा 12 बजे के बाद, तो वो क्या हुआ, मैं बड़ा खुश हुआ। क्यों? क्योंकि मैं उस वक्त समेट चुका था सब कुछ। आ गई समझ? इसलिए रेखा का ज्ञान होना जरूरी है। अब ये देखो, ये रेखा जो है ये क्या करवा रही है, इसके साथ एक राहु आया हुआ है ना, ये राहु है ना, ये क्या, ये रिश्ता है।
ये रिश्ता है, ये इनका 32वें साल पर। मैंने क्या लिखा, प्रोग्रेस लाइन, प्रोग्रेस लाइन पर राहु, मैंने अपनी डायरी पर लिखा रिश्ता, निराशा, और एक वर्ड बोला था किसी के साथ काम करना। मैंने कहा कि आप ना किसी के साथ काम करोगे, जिस पैसा किसी का, काम किसी का, ये जरूर करोगे, आपकी लाइफ में उसी से होगा, ससुराल पक्ष से फ़ायदा मिलेगा ये चीज़। क्योंकि पीछे से रेखाएं निकल रही हैं और पीछे से रेखा निकल कर राइट हैंड में दिखाऊंगा आपको वो क्या इंडिकेशंस दे रही है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये 32वें साल पर क्या चीज़ें हुई हैं ये समझो। यहाँ पर ये रिश्ता देखने गए थे, वहाँ पर क्या हुआ कि लड़की दिखाई नहीं गई, बस केवल खुद वहाँ बैठ कर आ गए, हाँ जी आगे देखेंगे, बात ही नहीं बन पाई। ठीक है, तो ये कारण था, यहाँ पर पकड़ना जरूरी पड़ता है। और यहीं से मैंने कहा कि कुछ ना कुछ 32 और 33 से ना आप अपना काम शुरू करोगे किसी की हेल्प से। तो क्यों, क्योंकि ये रेखाएं जो थी ना, ये देखो ये ऐसे गई थी, ऐसे, ये ऐसे गई है ना। अब यहाँ से लेकर ये एक एरिया है, ये था 32, ये पूरा का पूरा 32 है ऐसे, ठीक है, ये रहा 32, ये पूरा का पूरा 32 साल का है। तो यहाँ के बाद मैंने कहा कुछ ना कुछ स्टार्ट जरूर करोगे, ये रेखा मुझे कह रही है। तो ये कहीं और चले गए, वहाँ जाकर जो है किसी के साथ ये काम कर रहे हैं और साथ साथ ये तैयारी कर रहे हैं। अब मुद्दा समझ लो इन पतली रेखाओं का। ये पतली रेखाएं जब तक है ना आदमी के को होप बनाकर रखती है। होप वर्ड याद रखना, आशा, 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 लड़की का नाम नहीं बोल रहा, आशा। आशा का मतलब है एक होप बनी है कि मैं ना पढ़ाई भी कर लेता हूँ, मेरी ना नौकरी लग जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि नौकरी लगेगी, छोटे लेवल की लगेगी, पहली बात छोटे लेवल की लगेगी, पहली बात। दूसरा, शादी, शादी तो होगी डेफिनेटली। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ये ट्रायंगल जो है ना, ये देखो ये वाला ट्रायंगल जो बना है, ये वाला, ये शादी तो होनी है। राहु ऊपर बैठा हुआ है, फिर देखो ये राहु फिर बैठा हुआ है। देखो माइंड लाइन के नीचे से एक रेखा निकल के गई है। जब भी यहाँ से निकलती है तो क्या कहता हूँ, शादी के लिए होती है। यहाँ तक शादी नहीं हुई तो वो नीचे से एक रेखा जरूर जाती है, वो कहती है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, यहाँ से एक रेखा को कट करूँगा तभी इसकी शादी की हो पाएगी, वरना। अब राहु ने तो यहाँ पर इम्पैक्ट डाल दिया, ये देख लो राहु बैठा हुआ है ना। तो मैंने यहाँ पर 2 ऑफर दी हैं इनको, ये दी हैं कि पिक्चर को जूम कर रहा हूँ तो फट रही है, तो इसलिए कह रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर मैं क्या समझूँ, ये होता है कैमरे की क्वालिटी। यहाँ क्या समझूं मैं, पता क्या समझ रहा हूँ, यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर इनकी शादी में दिक्कत आएगी, लेकिन शादी तो होगी, लेकिन इनकी नौकरी भी में के भी चांसेस लग रहे हैं मुझे। इसी टाइम पीरियड पर नौकरी के चांसेस भी लग रहे हैं। तो पॉजिटिव रहो, तैयारी करो। 35 से 36 साल पर मुझे आपकी पॉजिटिविटी लग रही है। क्या होता है जब किसी की शादी होने वाली होती है ना, याद रखना जिस वक्त शादी होगी उससे 6 महीने या 1 साल पहले आपके सारे काम, नौकरियां अच्छी हो जाएंगी। ये लिख लीजिएगा, ये भगवान का एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी होता है उससे 6 महीने 1 साल पहले कुछ ना कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है आपकी लाइफ में। क्यों होना शुरू हो जाता है? क्योंकि शादी तभी होती है, उसके बाद चाहे पहाड़ टूट जाए, जैसे ही शादी, जिस दिन शादी हुई उसे कोई मतलब नहीं है। उसे कहता है इससे पहले पहले मैंने पॉजिटिविटी दिखानी थी, उसी दिन से खराब कर दूं, वो अलग मैटर है। आ गई समझ? तो अब ये क्यों आई, ये ट्रायंगल नीचे क्यों बना? ये इसीलिए बना कि इस वक्त, अगर इस वक्त मैंने कहा शादी में दिक्कत, लेकिन शादी होगी तो नौकरी में भी दिक्कत, नौकरी होगी, याद रखना। इसलिए मैं यहाँ पर जो ठोक बजा के वर्ड कहता हूँ वो फोटोग्राफ के कारण रोक रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाता। ठीक, आ गई समझ? अब यहाँ पर मैं इस रेखा को देखकर तो तरक्की की रेखा कहूँगा। एक ये रेखा और इसके ऊपर से सारी रेखा ऊपर जा रही है, जा रही है नहीं जा रही, तरक्की की रेखा है, लेकिन इनसे कोई खुश नहीं होगा, इनकी लाइफ से इनसे कोई खुश नहीं होगा, ये एक निश्चित तौर पर बता सकता हूँ। तो यहाँ पर ये 37वां साल यहाँ पर आ रहा है और 38 साल से ये रेखा यूँ घूम कर जा रही है। तो मैंने एक 38 साल की रेखा, ये देखो यहाँ से ये रेखा 37वां साल आ रहा है और इसी के साथ से ये रेखाएं घूम रही हैं। 38वां साल मैंने इनकी लाइफ में कहा कि ये देखो ये रेखा घूम रही है ना, ये रेखा घूम रही, ऊपर तरक्की की रेखा है। मैंने कहा तरक्की तो है ये आपकी लाइफ में, 36, 37, 38 तरक्की तो है।
डेफिनेटली। और 38 में मूव भी है। अब ये मूव वर्ड बोल रहा हूँ तो किस लिए बोलता हूँ भाई? या तो एक नौकरी कर रहा होता है आदमी एक जगह से दूसरी, बिजनेस कर रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह, और गवर्नमेंट जॉब है तो ट्रांसफ़र। समझ आ रही है नहीं आ रही? लेकिन ये दो जगह जे चेंज जरूर करेंगे, और राहु इनको पूरा इम्पैक्ट देकर बैठा है, यानी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, जॉब ऊपर की नहीं मिली, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। लेकिन इस टाइम पीरियड पर जिनके साथ लगे हो काम करते रहो, बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। लेकिन सेटिस्फेक्शन वर्ड अभी तक नहीं आया है, और वो आएगा भी नहीं। वो आएगा कहाँ पर आएगा? वो आएगा आपकी लाइफ में 42 साढ़े 42 साल पर। देखो अब यहाँ पर एक चिन्ह बना हुआ है, वो चिन्ह है ये चोंच निकली हुई बनी है, ये ट्रायंगल पर चोंच निकली है। जब भी ये आती है तो मैं ट्रांसफ़र बोलता हूँ। जैसे इस शुरुआती टाइम पीरियड पर आती है तो यहाँ पर आती है तो पिताजी की ट्रांसफ़र एंड समथिंग कहता हूँ नहीं कहता हूँ, इससे रिलेटेड चीज़ें बोलता हूँ नहीं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह की और स्थानांतरित की रेखाएं होती हैं। यानी 42 साढ़े 42 के बाद से मैंने इनका ट्रांसफ़र वर्ड तो लिख दिया, और यहाँ पर देखो तरक्की की रेखा भी शुरू हो चुकी थी। ये तरक्की की रेखाएं भी शुरू, और यहाँ से ये रेखा भी ऊपर उठ के जा रही है। मुद्दा समझ आ रहा है? इसलिए कह रहा हूँ छोटी जॉब, उसमें तरक्की करते रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पर बिजनेस किया जाए, पैरेलल बिजनेस जरूर करना। आप कमाओगे, डेफिनेटली कमाओगे, और अच्छा कमाओगे। क्यों कमाओगे? ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर ये जो स्क्वायर बनते हुए आ रहे हैं ना, ये देखो ये स्क्वायर जो बन रहे हैं, ये देखो लगातार जो स्क्वायर बन रहे हैं, ये जो स्क्वायर जब भी बनते हैं ना तो इट मीन्स पैसा तो दिलवाते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं, डेफिनेटली करवाते हैं। और ये ससुराल पक्ष से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। आपका हाथ क्लियर नहीं है पर, लेकिन मैं इतना ठोक बजा कर कह सकता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट और बीमारी की रेखाएं हैं। एक तो ये है, ये वाला एक बीमारी की रेखा है, ये है आपकी 45.5 और 46 साल। यहाँ पर कोई हेल्थ इश्यूज किसी को फैमिली में आएगा। लेकिन इसी टाइम पीरियड से मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट। ये देखो है ये इन्वेस्टमेंट्स, माना थोड़ी बहुत उस इन्वेस्टमेंट में पैसा कम है, कुछ है, क्या नहीं है, बट लेकिन है, क्योंकि आपका हाथ ही इस तरीके से चल रहा है। ये है, राहु तो आपको छोड़ता ही नहीं है किसी भी जगह पर। तो यानी आपने अकेले अपने हाथ से पैसा नहीं देना, याद रखना, नहीं तो नुकसान हो सकता है। लेकिन 46, 47, 48 और 49 साल पर हेल्थ इशू फिर किसी के आएंगे, ठीक है। ये रेखाएं यहाँ पर जो कट रही है, ये 49 साल का टाइम पीरियड है, यहाँ जरूर आपको तंग करती हुई रेखा दिखाई दे रही है। तो एक मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स जो 46 से 49 साल विद हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब मुझे 52वां साल जो है, देखो यहाँ पर स्क्वायर बनने शुरू हो गए। जब भी यहाँ पर स्क्वायर बनते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि बेनिफिट के लिए ही बनते हैं। सारी चीज़ें सही हैं, एक ये सही नहीं है, ये सही नहीं, ये 53वां साल सही नहीं है। 53 साल 3 महीने ठीक है, ट्रायंगल बना हुआ है। 53 साल 3 महीने से लेकर 56 साल ठीक है। 56 साल के बाद एक स्क्वायर और ये रेखा, जब भी ये रेखा बनेगी पैरेलल काम फिर शुरू करते हैं। एक काम होता है, दूसरा काम जरूर किया जा सकता है। तो मैंने इनसे कहा कि 56 के बाद फिर आप जो है दोबारा काम जो है वो पैरेलल में एक और शुरू करा। एक 51 पे कर रहे थे, 51 पर भी आपका जो है ये देखो स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा 51 पे भी इन्वेस्टमेंट, 51 52 पे भी इन्वेस्टमेंट जरूर दिखाई दे रही है। फिर दूसरा बिजनेस शुरू करोगे, 63 साल तक का जो है समय वो सही दिख रहा है। तो मैं केवल 63 साल तक का आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं तुक्के नहीं लगाना चाहता कि तुक्के लगाकर बताऊँ, क्योंकि पिक्चर को जूम कर रहा हूँ तो फट रही है। और इन्होंने कहा सर मैं जिस जगह पर हूँ ना, इससे बढ़िया मेरे पास कैमरा है ही नहीं, यही कैमरा था। मुझे पता है ये बहुत पुराना कैमरा है, इसका लेंस भी ख़राब है, सब कुछ ख़राब है, बट लेकिन मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पर और चीज़ें मिल ही नहीं सकती हैं। मेरे लिए काफ़ी है अगर आप मुझे 63 साल तक का भी बता के चलते हो। तो ये रहा इनकी लाइफ का, जिसके अंदर 55.3 से लेकर 56.5 साल गुड टाइम पीरियड है। केवल इनका 55 साल से लेकर जो 2 महीने हैं उसमें इन्वेस्टमेंट, सेहत, सबका ध्यान रखना है। बस ये है। बाकी मुझे इतना समझ आ रहा है इनके हाथ को देखकर इन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पीरियड पे इनके पास चीज़ें होंगी। और अगर ससुराल पक्ष वाले आपको कोई ऑफ़र देते हैं प्रॉपर्टी में या कोई बिजनेस में या कहीं पर भी, तो आपने मना नहीं करना। आपका सक्सेस लेवल ही कहीं पर है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्यों कह रहा हूँ।
ये देखिए सर, देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन के पीछे देखो एक स्क्वायर बनाया, वो पीछे स्क्वायर बनने का क्या मतलब है? तरक्की की रेखा पीछे से निकलने का क्या मतलब है? ये देखो पीछे से तरक्की की रेखा कैसे निकली है, ये देखो, ये उल्टे क्यों बने हुए हैं? पीछे से जब भी बनते हैं याद रखना हेल्प की वजह से बनते हैं, वो उनकी नहीं, किसी व्यक्ति के साथ लगकर काम करता है और बहुत तरक्की करता है, ये वो रेखाएं होती हैं। इसलिए मैंने कहा ससुराल पक्ष हो या देखो पीछे स्क्वायर, कितना बढ़िया स्क्वायर बना हुआ है, तो तरक्की तो होगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आपका सक्सेस का लेवल शादी के बाद बस थोड़ा सा टाइम पीरियड है जो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना है, वो आपकी मैं बता चुका हूँ। जैसे ही शादी होती है थोड़ा सा टाइम पीरियड एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। वो है, मैंने कहा था आपको 37 38 36 37 38 तरक्की, लेकिन सम डिस्टरबेंस। ये जो सम डिस्टरबेंस बोला 35 36 में आपकी शादी हो रही है, इसलिए कहा कि ये 2 साल थोड़ा सा संभल के चलना, बाकी मुझे कोई और टेंशन दिखाई नहीं दे रही आपके हाथ में। लाइफ को थंब अप कर रहा हूँ, बी पॉजिटिव, और राहु का उपाय जरूर ले लीजिएगा। राहु का उपाय लेना है आपने। राहु बहुत तंग कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। एक गुरु आपका स्लैंटिंग वे में है, बिल्कुल स्लैंटिंग वे में, परिवार के साथ जोड़ के रखना, तरक्की करना, ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी स्टडी में दिक्कतें देना, समझ रहे हो, कि मन नहीं लगना, ये सारे काम राहु और गुरु मिल रहे हैं। तो राहु और गुरु का उपाय आपको करना है, इनका उपाय आप करते रहिएगा। बाकी आपका शुक्र अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बुध अच्छा है आपका, और सारे चीज़ें सही हैं, नो डाउट, ठीक है, कोई तलाक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उससे कोई डर वाली बात नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। तो बेटर है आपकी लाइफ में जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो सा साल मैंने बताया, उसको देखकर, ध्यान से समझकर, एक डायरी में उतार कर तब आगे चलिएगा, अपनी लाइफ में पॉजिटिव रख। अभी आपने अपना तैयारी नहीं छोड़नी, 35 और 36 साल तक जॉब मिलेगी, छोटी मिलेगी, और तब तक काम करिए। यहाँ शादी होते मतलब ऐसा लगेगा नहीं पर लेकिन चीज़ें बनेंगी आपकी, ठीक है। आपकी तरक्की से खुश नहीं होगा, ये तो मुझे भी पता लग रहा है, लेकिन जैसे ही टाइम पीरियड आपका आता है, मैं एक ओवरऑल आपको टाइम पीरियड बताया था, उस टाइम पीरियड के बाद 42.5 साल के बाद से आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी, और आपके पास पैसा होगा, शोहरत होगी, गाड़ियाँ होंगी, सब कुछ होगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।